बहुत आसान है कह देना का बेटी किसी के साथ भाग गई। प्रेम प्रसंग का मामला भी था तो थाना को एफआईआर लेना उनका मैंडेटरी राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। कुछ दिन बाद बेल ले लेंगे, बेल के बाद खेल करेंगे। हम आपके लिए ये मदद कर सकते हैं, हम अपने खर्चे पे महिला विकास मंच अपने तरफ से महिला विकास मंच की जो लीगल एडवाइजर है वो इस केस को देखेंगे। हिम्मत कीजिएगा, वादा कीजिएगा। हम भी आपसे वादा करते हैं कि इस लड़ाई में तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। 2 साल क्या हुआ था? मेरी बेटी कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने के लिए, वहाँ उसको किडनैप कर लिया गया। जी नमस्कार, आप सभी को हमारे आरएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे इस समय रविशंकर की रिपोर्ट। वही वैशाली जिला की बेटी गरोल जो संध्या भारती जो पीरापुर गांव की रहने वाली थी, वही जो कॉलेज में एडमिट कार्ड लाने गई थी, वही उसको दफन कर दिया मक्का के खेत में। वही बेटी जो एक ऐसी दर्दनाक आप सुन रहे हैं खबर जो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे समाज अभी किस तरफ जा रहे हैं। आपको वही संध्या कुमारी जो रुपेश कुमार के साथ, जो वही रुपेश कुमार भाई जो है घर के आगे पीछे हुआ करते थे, वही रुपेश कुमार, वही संध्या जी जो उसके कलाई में हाथ में भाई मान के उसे राखी बांधते थे, वही संध्या उसको जान ले लिया। जब घर से निकले थे एडमिट कार्ड लाने के लिए, वो अपने घर से, वैशाली जिले की ये घटना है जो ये खबर सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख नम हो जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है साथियों। देखिए ये घटना काफ़ी खराब घटना है, काफ़ी सोचने वाली है कि हमारे समाज किस तरफ बढ़ रहे हैं सुशासन की सरकार में। आप देखिए उस बेटी को जब वो एडमिट कार्ड लाने के लिए घर से रवाना होती है, वही उस लड़का रुपेश कुमार ने उसको उसके साथ रेप करके वह मक्का के खेत में दफन कर देते हैं। फिर क्या हुआ, उसके परिवार ने जब घर नहीं लौटी संध्या भारती, तब उसके परिवार, उसकी माताएं, उसके भाई, उसके बहन सब खोज रहे थे कि कहाँ गई मेरी बहन, कहाँ गई मेरी बेटी। वहीं देखा जाए तो थाना में भी आवेदन दिए थे, लेकिन क्या हुआ, थाने वाले ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिए। लगता है कि उसको पहले से सेटिंग कर दिया गया था। वही देखा जाए तो 15 से 20 दिन बाद मक्का के खेत में मिट्टी के तर में वही संध्या जो रुपेश को कलाई हाथ में बांधते थे और वो अपना भाई मानते थे, उसको वही मिट्टी में दफन कर दिया। और 15 से 20 दिन बाद वो लाश मिला खोजने पर, और तब पर भी थानेदार ने रिएक्शन नहीं लेते थे। ये सोचिए कि ये सुशासन की सरकार में ये बड़ी दर्दनाक देखने को मिलता है। सोचिए कि एक भाई एक बहन के रिश्ते, जो कि उसके माताएं, उसके बहन कहते हैं कि यो जो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, उसको बहन मानती थी, बहन कहती थी। लेकिन क्या हुआ, भैया कहती थी। लेकिन क्या हुआ, भैया कहते कहते किस चीज में, किस क्षण में क्या बदल गया। परिवार का कहना है कि हम लोग को पता नहीं चलता था कि क्या कर रहा है, कब बोल रहा है। भाई भाई बोलता था, बहन बहन बोलता था, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है हम लोग को पता नहीं चला। वही संध्या, वही रुपेश मार के उसको अंदर में, मिट्टी के अंदर में दबा दिया, जो कि लोग पता नहीं हुए। काफ़ी न्यूज चल रहे हैं, बल्कि यही मिट्टी में दबाना नहीं, आपने कई पिछले न्यूज सुना होगा, कभी ड्रम में तो कभी कुछ में। हमारे सुशासन बाबू के सरकार में न जाने क्या क्या देखने को मिलता है। ये वैशाली जिला का बेटी नहीं, पूरा ये देश की बेटी है जिसके साथ पूरा गलत हुआ। हमारे समाज किस तरफ ढल रहे हैं, अपनों पर भी विश्वास नहीं। जरा सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीतता होगा, इस बेटी पर क्या बीतता होगा, इस बहन पे क्या बीतता होगा, जो कि उसके बाद उसको कब्जे में ले लिया। और अभी तक थाने वाले ने जब भी उसके बाद खोजबीन किया, फिर क्या हुआ, खोजबीन नहीं होने के कारण जब गांव वाले लोग ने जब जाते थे मक्का के खेत में, तब
स्मेल आने लगा। जब स्मेल आया तो उन्होंने अगल बगल में कहा कि यहाँ पे कुछ है। उसके बाद क्या हुआ, थानेदार को कहा, तब भी नहीं सुन रहे थे। उसके बाद आए, उसके बाद खुनाए। उसके बाद क्या हुआ, उसकी संध्या, वही संध्या की लाश मिली। उसके बाद रुपेश पे कार्रवाई कानून हुआ, वो फरार चल रहा है। अब ये सोचिए कि ये कैसी कैसी घटना होती है, जो सोचते हैं दफन कर देते हैं, उसको संध्या को पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। जरा सोचिए कि जो भाई भाई कहते थे, बहन बहन कहते थे, कैसा रिश्ता था, कितना गंदा है। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे बिहार में काफ़ी इन दिनों क्राइम बढ़ते हैं। आपने सुना होगा 5 दिन पहले जो पटना में एक लड़का लड़की के साथ बॉडी के शारीरिक संबंध बनाते हुए और इतना ब्लड आते हैं लड़की के कि वो उसी समय उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में और वो डेथ हो जाती है। तो हमारे बिहार काफ़ी ज़्यादा क्राइम चल रहे हैं अभी बिहार में, ये तो आम बात है। आपको बता दें, जब लड़की एडमिट कार्ड लेने के बाद वो नहीं मिली, उसके परिवार ने रो रो कर बुरा हाल था, उसके पिता, उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसके भाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गांव के लोग ने पंचायत बैठाया। कई लोग का शंका था कि वो लड़की भाग गई, फरार हो गई। जब भी ऐसी बात आती है तब लोग यही सोचते हैं कि बेटी फरार हो जाती है, भाग जाती है किसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको मिट्टी तर में दफना दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई मिलते मिलते मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी तर में उसकी बॉडी मिली। ये सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहाँ, अब बहुत ज़्यादा क्राइम देखने को मिलता है। अब पहले वाला रिश्ता कहाँ, भाई बहन वाला रिश्ता कहाँ है, सुशासन बाबू की सरकार है, अब पहले वाला रिश्ता कहाँ। आप पूरा रिपोर्ट सुनिए। आप सुन रहे रविशंकर की रिपोर्ट, इस समय सुने हैं, अब पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिए, वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल पे या फेसबुक पेज देख रहे हैं, अगर न्यू है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आप तक छोटी सी बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो में जरूर बने रहे, पूरा देखें। तब तक के लिए जय हिंद। नाम नहीं अभी पता है, लेकिन किडनैप करके उसको मर्डर कर दिया गया। 7 दिन पहले से 27 तारीख को। कह देना का बेटी किसी के साथ भाग गई, प्रेम प्रसंग का मामला, प्रेम प्रसंग का मामला भी था, तो थाना को FIR लेना उनका मैंडेटरी राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। कुछ दिन बाद बेल ले लेंगे, बेल के बाद खेल करेंगे। हम आपके लिए ये मदद कर सकते हैं, हम अपने खर्चे पे महिला विकास मंच, अपने तरफ से महिला विकास मंच की जो लीगल एडवाइजर है वो इस केस को देखेंगे। हिम्मत कीजिएगा, वादा कीजिएगा, हम भी आपसे वादा करते हैं कि इस लड़ाई में तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। 2 साल पहले से ऐसा हुआ तो बच्ची ने राखी बांधना छोड़ दिया, प्रशासन ने इनका FIR नहीं लिया। उस प्रशासन को नॉट ओनली सस्पेंड, वो टर्मिनेशन का डिमांड करते हैं हम। सिर्फ SHO को सस्पेंड, आपसे एक थाना का 1000 परिवार नहीं संभल रहा है। सरकार हमारे टैक्स के पैसे से आप दामाद बन के खाइएगा बैठ के, और हमारे बहू बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। महिला विकास मंच इस केस में अपना लीगल एडवाइजर रखने जा रहा है। हम अपने खर्चे पे इस केस को लड़ेंगे। किसी के तो बेटे होंगे, किसी के परिवार का तो संस्कार होगा, कोई भी महिला FIR दर्ज कर सकती है। कौन इनको कानून समझाए? सीधे साधे लोग हैं, और सीधे साधे लोगों को थाना इसी तरह भगा देता है। और वैशाली की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात मैम कि जब ये शिकायत लगे गए तो ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि आपकी लड़की भाग गई, बालिक हो गई, भाग गई है। बहुत नजरिया, बहुत आसान है कहना भाग गई। अभी फिलहाल अब जीवन तो चला गया, जीवन चला गया। अपराधी फिर कुछ दिन बाद बेल ले लेंगे, बेल के बाद खेल करेंगे। थाना जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जनता आक्रोशित हो जाती है। इसी परिस्थिति में थाना लगता है। इसी परिस्थिति में आपने FIR क्यों नहीं लिया? अगर एक माँ गई बिलबिलाते हुए कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, बहुत आसान है कह देना का बेटी किसी के साथ भाग गई, प्रेम प्रसंग का मामला। ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए 2 मिनट प्रेम प्रसंग का मामला भी था, तो थाना को FIR लेना उनका मैंडेटरी राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। भाई बेटी नहीं मिल रही है, वो गई 15, ये लापरवाही का कौन? इनकी बेटी चली गई। अब ये बताइए किसी की चली जाती है और फिर ये लोग वर्दी पहन के चंद दिनों के लिए सस्पेंड होंगे, और फिर हम इस प्रशासन को भी उतना ही क्यों ना माने जितना है? ये बताइए। बिल्कुल मुसीबतें क्या है? बच्चे ने चंद अपने बदमाशीपना में कह लीजिए, या बदले की भावना कह लीजिए, या वैशीपन में कह लीजिए, इस परिस्थिति में बच्चे ने किसी की आज ले ली। उस परिवार पे सोचिए, इस परिवार पे सोचिए। तो कहीं ना कहीं तमाम पेरेंट को भी उतना जागरूक होने की जरूरत है। जैसा कि वीडियो में मैं देख रही थी कि 2 साल पहले से ऐसा हुआ तो बच्ची ने राखी बांधना छोड़ दिया। तो भाई ये 2 साल
जब आपको आशंका हो गई तो उसी वक्त एक भरपूर रूप से आपको एक्शन लेना चाहिए था। आज अगर एक्शन ले लिए होते तो परिवार समझ के दया दिखा दिए। आज अगर उसी वक्त एक्शन ले लिए होते तो आज वो जेल में होता और इनकी बच्ची भी। तो ये हमारी तरफ से भी लापरवाही होती है, ऐसा थोड़ी नहीं होती है। हर बात के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। अभी गलती किया प्रशासन। आप सबसे पहले जो प्रशासन ने इनका FIR नहीं लिया उस प्रशासन को नॉट ओनली सस्पेंड, वो टर्मिनेशन का डिमांड करते हैं हम। दो प्रशासनिक लोग अगर हमेशा के लिए जाएंगे ना तो 50 सुधर के बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि समाज गांव वालों का कहना है कि छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। तो प्रशासन की तो अपनी वर्दी पे जब आ जाएगी तो वो तो करेगा ही ना ये काम। कोई भी चाहेगा कि भाई बहुत बड़ा बवाल मच गया। अब जिस प्रशासन पे अकेला एक ही व्यक्ति दोषी नहीं होगा थाना प्रभारी, इसकी माताजी जो है वो गई होंगी, वहाँ पे मुंशी जी भी होगा, वहाँ पे कोई सिपाही भी होगा, दर्द वो तमाम लोग क्यों नहीं सस्पेंड होंगे और टर्मिनेट होंगे उस थाने के। सिर्फ SHO को सस्पेंड, आपसे एक थाना का 1000 परिवार नहीं संभल रहा है और आपके थाने के पीछे हम करोड़ों रुपए सरकार हमारे टैक्स के पैसे से आप दामाद बन के खाइएगा बैठ के और हमारे बहू बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाइएगा। 2 महीने के अंदर वैशाली जिला में मारी गई है। आप सोशल मीडिया भाइयों के नाते हम लोगों को दिख भी जाता है, जो नहीं दिखता। जिम्मेवार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर, 100% लॉ एंड ऑर्डर। ये घटना को देखकर लग रहा है कहीं न कहीं ऐसे गुनहगारों को, मुजरिमों को पनाह शासन और प्रशासन दे रही है। अब तो कहना ही पड़ेगा ना भाई, क्यों नहीं दे रही होगी ये बताइए, क्यों नहीं? आज अगर एक्शन पे एक्शन हो जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले किस गांव में गए थे हम लोग, वहां पे गए, सब वैसे ही घूम रहे हैं। वो एक और कुढ़नी गांव में गए, वहां ऐसे ही घूम रहे हैं। भाई तो चल क्या रहा है, बेटियां रहेंगी और आप लोग इसी तरह बेल पे और खेल खेलते रहिएगा बैठ के। क्या दिक्कत है भाई एक अपराधी को देने में? 45 दिन में जब अपराध साबित हो जाता है तो आप क्यों नहीं फांसी की सजा दे सकते हैं, ये बताइए, क्यों नहीं दीजिएगा? बेटियां भी रहे और हम बैठ के तमाशा देखते रहे। महिला विकास मंच इस केस में अपना लीगल एडवाइजर रखने जा रहा है। हम अपने खर्चे पे इस केस को लड़ेंगे। नीरू जायसवाल जो है हाजीपुर कोर्ट की जो अधिवक्ता है वो इस केस को देखेंगे अगर पेरेंट चाहा तो, और मैं वादा करती हूँ तब तक इस केस को महिला विकास मंच लड़ेगी जब तक उसको पे नहीं चढ़ा दिया जाए। उनमें किसी को बड़ी सजा नहीं मिली तभी ना ये अपराध इतना मन बढ़ा रहे हैं, लड़के इतना मन बढ़ा रहे हैं। आखिर वो बच्चे किसी के तो बेटे होंगे, किसी के परिवार का तो संस्कार होगा। अगर जिसके परिवार का बच्चा जाता है ना तो उसका आक्रोश इतना बोलना जायज है। वो कहीं से गलत नहीं बोल रहे हैं समाज के लोग, उनका हक है इतना बोलना और वो बोल सकते हैं इतना, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तुम्हारी बेटी भाग गई है, तुम जाओ पहले, तुम्हारा किस तरीके से, जैसे कि इन परिवार के साथ भी ये गलत है, ये गलत है। देखिए बेटी अगर भाग भी गई है हमारी तो भी थाना का राइट है कि वो FIR लेगा और मेरी बेटी का लोकेशन बताएगा कि किसके साथ भागी, कहाँ भागी। सिर्फ बोल के पलरा झाड़ देने से नहीं होता है, ये गलत है। लड़की के साथ कुछ नहीं होता तो ये क्यों लगता है कि लड़की भाग गई होगी किसी और के साथ? ये कॉमन फेनोमेना है, थाना लोगों का कॉमन फेनोमेना है। परिवार वाले आपके केस पे नजर रखने के लिए आजकल एडवोकेट बिकना बहुत आसान हो गया, बहुत आसानी से एडवोकेट बिक जाते हैं। तो आप अपना जो भी एडवोकेट रखना है रखिए, लेकिन आपके केस पे नजर रखने के लिए ये हाजीपुर कोर्ट की बड़ी एडवोकेट है और ये जो जीती है इलेक्शन, वही हम ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है वहाँ की, इस कोर्ट की, हाजीपुर कोर्ट की। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई फीस नहीं लिया। जो